तो मूवी की शुरुआत में हमें रणविजय नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अभी अभी अमेरिका से वापस इंडिया आया होता है। कल दरअसल उसके डैड बलबीर सिंह का बर्थडे था और इसी वजह से वो इंडिया आया था। अब यहाँ हमें रणविजय गीतांजलि के साथ दिखाया जाता है। गीतांजलि असल में रणविजय के बचपन का प्यार है, मगर यहाँ रणविजय को पता लगता है कि गीतांजलि की 2 दिन बाद शादी है। तब रणविजय गीतांजलि से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो गीतांजलि के भाई से कहता है कि कुछ भी कर लो, गीतांजलि मुझसे प्यार करती है और वो मेरे पास जरूर आएगी। अब दिन आता है बलबीर सिंह के बर्थडे का। यहाँ रणविजय की पूरी फैमिली मौजूद थी, यानी कि उसकी 2 बहनें रीत और रूप का पति वरुण, रणविजय के माँ बाप और उसके दादाजी। अब रणविजय अपने पापा से कहता है कि मैंने आपके लिए अपने बाल कटवा लिए हैं क्योंकि आपको छोटे बाल पसंद हैं। तब बलबीर सिंह रणविजय से कहते हैं कि तुम बड़े बालों में भी अच्छे लगते हो, जिस पर रणविजय कहता है कि मैं फिर से बाल बढ़ा लूंगा। अब क्योंकि बलबीर सिंह एक बहुत अमीर आदमी थे तो इस पार्टी में काफी बड़े बड़े लोग भी आए थे। बलबीर सिंह की स्वास्तिक नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है और रूप का पति यानी कि वरुण उस कंपनी का मैनेजर है। तो अब यहाँ रणविजय के पास वरुण आता है और उससे बहुत बदतमीजी से बात करने लगता है। विजय भी उसे घूमकर जवाब देता है तो रूप विजय को वरुण से माफी मांगने को कहती है, मगर तब यहाँ रणविजय और वरुण के बीच में झगड़ा हो जाता है और तभी सीन पास्ट में चला जाता है। हमें विजय दिखाया जाता है जो कि उस समय स्कूल में था। विजय को पता लगता है कि उसकी बहन रूप को कोई कॉलेज में परेशान कर रहा है। ये सुन विजय को बहुत गुस्सा आता है और वो एक गन लेकर रूप के कॉलेज में चला जाता है। वो वहाँ शूटिंग भी करता है और उसकी बहन को परेशान करने वाले लोगों को एक सबक सिखाकर आ जाता है। ये बात बलबीर सिंह को भी पता लग जाती है और जैसे ही विजय घर पहुंचता है उसके डैड उसे बहुत मारते हैं और उसी समय उसे अमेरिका के एक स्कूल में डाल देते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हमें रणविजय और उसके डैड कुछ बात करते हुए दिखाए जाते हैं। अब बात के दौरान विजय अपने डैड से कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, जिस पर उसके डैड उसे एक बहुत जोर का थप्पड़ मारते हैं और वहां उनके घर से निकल जाने को कहते हैं। विजय वहां से निकल तो जाता है, मगर बाहर पहुंच वो देखता है कि वहां गीतांजलि आई हुई थी। गीतांजलि ने शादी करने से मना कर दिया था और अब वो रणविजय के पास आ गई थी। अब विजय गीतांजलि को अपने डैड से मिलवाने के लिए ले जाता है, मगर वो देखता है कि उसके डैड की सीएम के साथ एक मीटिंग चल रही होती है। ये लोग थोड़ी देर बाहर वेट करते हैं और फिर जब उसके डैड फ्री होते हैं तो ये दोनों अंदर चले जाते हैं। मगर जब रणविजय गीतांजलि को अपने डैड से इंट्रोड्यूस करता है तो उसके डैड बिना कुछ बोले ही वहां से निकल जाते हैं। अब ये देख विजय भी गीतांजलि को लेकर वहां से कश्मीर निकल जाता है। ये दोनों कश्मीर में शादी कर लेते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ये लोग फिर वापस अमेरिका चले जाते हैं और वहां खुशी से रहने लगते हैं। अब कहानी 8 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां हमें इंडिया में रणविजय एक पूरी गैंग के साथ दिखाया जाता है। वो एक कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है जहां उसका जीजा यानी कि वरुण भी मौजूद था। वो वहां मौजूद सब लोगों को आंखें बंद करने को कहता है और वरुण को वहीं जान से मार डालता है। अब कहानी कुछ दिन पास्ट में जाती है, जहां हमें ये पता लगता है कि रणविजय के डैड यानी कि बलबीर सिंह को किसी ने 2 गोलियां मार दी हैं। रणविजय भी इंडिया अपने डैड से मिलने के लिए आ जाता है, मगर जब वो उसके डैड के पास जा रहा होता है तब वरुण आकर उसे रोकते हुए बोलता है कि बलबीर सिंह से मिलने के लिए बहुत बड़ी लाइन है और इसे बाहर ही वेट करना पड़ेगा। काफी देर इंतजार करने के बाद जब रणविजय अपने डैड से मिलता है तो उसके डैड उसे बताते हैं कि जब मुझे पहली गोली लगी तब मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी और जब दूसरी गोली लगी तब रियलाइज हुआ कि मैं अकेला हूँ। तब रणविजय उनसे कहता है कि अब वो इंडिया आ गया है और अब सब ठीक हो जाएगा। फिर हमें रणविजय दिखाया जाता है जो कि स्वास्थ्य कंपनी के एम्प्लॉयज के सामने एक बहुत जोरदार स्पीच देता है और कहता है कि जिसने भी बलबीर सिंह को गोली मारी है वो उस आदमी का गला खुद अपने हाथों से काटेगा। अब क्योंकि बलबीर सिंह के ऊपर अभी भी खतरा था तो रणविजय मदद मांगने पहुंच जाता है अपने पिंड। अब यहाँ हमें बताया जाता है कि असल में रणविजय के दादाजी के 2 और भाई थे, जिनमें से एक यहाँ पिंड में थे और एक के बारे में हमें अभी बताया नहीं जाता। अब रणविजय अपने कजन भाइयों से मदद मांगता है और काफी समझाने के बाद वो लोग मान जाते हैं और रणविजय उन्हें अपने साथ ले आता है। अब क्योंकि विजय समझ चुका था कि उसके डैड खतरे में है तो वो अपने डैड के लिए एक बॉडी डबल अपॉइंट करता है जिनका नाम था कैलाश। वो बिल्कुल उनके डैड की तरह दिख रहे थे और अब कुछ दिन के लिए वो उनके डैड के सारे काम करेंगे। अब एक दिन जब कैलाश जी अपनी मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं तो एक आदमी असरार एक पूरी टीम लेकर उनके पास आता है और उन पर गोलियों की बरसात कर देता है। कुछ देर बाद रणविजय वहां भागता हुआ आता है और देखता है कि इस हादसे में कैलाश जी की मौत हो गई है। अब खबर फैल जाती है कि बलबीर सिंह की मौत हो गई है, मगर जब सब लोग वहां बलबीर सिंह के घर आते हैं तो सबको पता लगता है कि जो मरा वो बस उनका एक बॉडी डबल था और बलबीर सिंह अभी जिंदा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रणविजय ने वरुण का फोन टैप करवा लिया था और वो वरुण की सारी बातें सुन रहा था। वरुण असरार से ही बात कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि जिसे तुमने मारा वो एक बॉडी डबल था और इसी वजह से रणविजय ने अपने जीजा को मारा था। अब सीन चेंज होता है और हमें विजय और उसके भाई एक गन डीलर के साथ एक होटल में कुछ गन्स की डील करते हुए दिखाए जाते हैं कि तभी असरार अपने कुछ आदमी वहां भेज देता है। मगर तभी आता है इस मूवी का बेस्ट एक्शन सेगमेंट। आदमी आते जाते हैं और विजय उन्हें मारता जाता है। वो कई लोगों को मार देता है, मगर तब उसे पता लगता है
है कि अभी असरार के 200 लोग और आ रहे हैं। तभी वो गन्स का डीलर उन्हें एक ऐसी मशीन गन के बारे में बताता है जो कि एक बाइक के ऊपर लगी हुई है। रणविजय उस बाइक पर बैठता है और वहां तबाही मचा देता है। वो एक एक करके सबको वहां मार देता है, मगर अंत में असरार खुद वहां आता है और रणविजय को 2 गोलियां मार देता है। रणविजय को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और वो असरार के पास जाता है और उसके मुंह के अंदर बंदूक रखकर गोली चला देता है। विजय सबको मार तो देता है, मगर इस लड़ाई के दौरान उसे 6 गोलियां लग जाती हैं, जिस वजह से वो 15 दिन तक कोमा में चला जाता है। जब विजय कोमा से उठता है तो उसे पता लगता है कि उसके कान काम नहीं कर रहे हैं, साथ ही में उसका दिल भी धीरे धीरे खराब होता जा रहा है और उसे एक हार्ट डोनर की जरूरत पड़ेगी। उसका ट्रीटमेंट चलता है और इसी दौरान वो अपनी बहन को बता देता है कि उसी ने वरुण को मारा है। वो बहुत रोती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि अगर उसने उसे वो रीजन बता दिया तो उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं आएगा। अब गीतांजलि और रणविजय के बीच में बहुत लड़ाइयां होती हैं, क्योंकि गीतांजलि को उसका ये मार काट बिल्कुल पसंद नहीं था। मगर तब रणविजय उसे समझाता है कि ये सब बहुत जरूरी है और एक बार वो उस आदमी को मार दे जिसने ये सब करा है तो वो ये सब छोड़ देगा। अब हमें असरार का भाई अबरार दिखाया जाता है। अबरार इस्तांबुल में रहा करता था और आज उसका तीसरा निकाह था, मगर निकाह के दौरान एक आदमी वहां आता है और अबरार को बताता है कि इंडिया में उसके भाई की मौत हो गई है और उसे आबिद ने ये बात अबरार से छुपाने को बोला था। आबिद दरअसल अबरार का ट्रांसलेटर था, क्योंकि अबरार कुछ बोल नहीं सकता था। अब ये बात सुन अबरार को बहुत दुख होता है और वो गुस्से में उसी आदमी को मार देता है जिसने उसे ये खबर दी। दूसरी तरफ इंडिया में रणविजय को हार्ट डोनर मिल जाता है। विजय के पास जोया नाम की एक लड़की आती है जो उसे बताती है कि जो दिल तुम्हें मिला है वो मेरे फियोंसे का है। वो वहां इमोशनल हो जाती है और तब विजय उसे कहता है कि जब तक तुम्हारा दिल हल्का नहीं होता तुम यहीं रहो, और ये कहकर वो उसे अपने दादाजी के घर भेज देता है। शाम में वो वहां पर जाता है और जोया के साथ इंटीमेट होता है। एक समय आता है जब ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। तब विजय जोया से कहता है कि चलो निकाह करते हैं। तब जोया रणविजय को बताती है कि वो उससे निकाह नहीं कर सकती। वो उसे बताती है कि रणविजय के दिल से उसका कुछ लेना देना नहीं है और उसे यहाँ पर अबरार ने भेजा है। जोया उसे ये भी बताती है कि अबरार एक आदमी के सर्जरीज कराकर उसे बिल्कुल तुम्हारे जैसा बना रहे हैं। तब विजय बताता है कि उसे ये पहले दिन से ही पता था और उसने ये नाटक उससे सब उगलवाने के लिए किया। अब रात में विजय अपने दादाजी से अबरार के बारे में पूछता है तो उसके दादाजी बताते हैं कि अबरार के दादा ही मेरे तीसरे भाई हैं। उनकी नीयत स्वास्थ्य को लेकर अच्छी नहीं थी तो उन्होंने उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया। वो फिर स्कॉटलैंड गए और वहाँ कई शादियां की। उनका एक बेटा यानी कि अबरार का बाप कई साल पहले इंडिया आया था स्वास्थ्य में अपना हिस्सा मांगने, मगर बलबीर सिंह ने वहां से उसे भगा दिया था और इसी का बदला लेने के लिए अबरार बलबीर सिंह के पीछे पड़ा हुआ है। अब उसी रात रणविजय गीतांजलि के पास जाता है और उसे सब सच बता देता है। वो बोलता है कि वो पिछले कुछ दिनों से जोया के साथ इंटीमेट हो रहा था। यहाँ इनके बीच बहुत जोर से झगड़ा होता है और इसी बीच गीतांजलि विजय से कहती है कि अगर तुम्हारे डैड मर जाए तो सब वापस सही हो जाएगा। ये सुन विजय पागल हो जाता है और गीतांजलि का गला पकड़ लेता है। मगर कुछ देर बाद जब दोनों का गुस्सा शांत होता है तभी विजय वहां से ये कहकर निकलता है कि मैं अबरार को मारने जा रहा हूँ और अगर मैं वापस नहीं आया तो प्लीज दोबारा शादी मत करना। अब वो अपने भाइयों के साथ पहुंच जाता है अबरार के घर, जहां उसे पता लगता है कि अबरार देश छोड़कर भाग रहा है। वो जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचते हैं जहां उन्हें अबरार मिल जाता है। अब यहाँ विजय अपने भाइयों से कहता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा और हमें रणविजय और अबरार के बीच एक खतरनाक हैंड कॉम्बैट फाइट देखने को मिलती है। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है और दोनों इसमें बहुत घायल हो जाते हैं। अंत में रणविजय अबरार से एक सौदा करने का ट्राई करता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे पिता का पीछा छोड़ दो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मगर वहाँ अबरार उसे मना करता है और विजय एक चाकू की मदद से अबरार का गला काट देता है। अब विजय वापस घर आता है जहाँ वो अपने डैड को वही चाकू देता है जिससे उसने अबरार का गला काटा और बोलता है कि मैंने उसे मार दिया। अब मूवी के एंड में हमें दिवाली का दिन दिखाया जाता है। विजय अपने डैड के पास आता है और बोलता है कि क्योंकि अब सब ठीक हो गया है तो आप मेरे साथ कुछ महीनों के लिए वेकेशन पर चलो। मगर तब बलबीर सिंह विजय को बताते हैं कि उन्हें ल्यूकीमिया है और उनके पास अब बस 5-6 महीने बाकी हैं। तब इनके बीच काफी बातें होती हैं जहां विजय उनसे कहता है कि मैंने जिंदगी भर आपसे सिर्फ प्यार और समय मांगा जो कि आपने मुझे कभी नहीं दिया। बलबीर सिंह को ये बात अब समझ आती है जब उनके पास बिल्कुल समय नहीं है। अंत में बलबीर सिंह रणविजय का ही डायलॉग बोलते हैं कि अगले जन्म में तुम मेरे पापा बनना और अपने तरीके से प्यार करना, और फिर उससे अगले जन्म में वापस मैं पापा और तुम बेटा, और फिर तब मैं तुम्हें अपने हिसाब से प्यार करूंगा। ये सुन रणविजय बहुत इमोशनल हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।